हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके यूट्यूब चैनल इसके क्लास में दोस्तों हम स्वागत करते हैं। आज 19 जून, ओके 19 जून से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आप लोग को इस वीडियो में हम कराएंगे। टॉप 10 करंट अफेयर जो कि आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और करंट अफेयर दोस्तों जानना जरूरी है। सुबह के यहाँ 5 बजे आप लोग को पर डे करंट अफेयर कराए जाते हैं। आप लोग एक रूटीन बनाइए कि सुबह के 5 बजे उठे और जैसे उठे आप लोग को मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा मोबाइल में नोटिफिकेशन के साथ। आप मेरे वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग को मेरा क्वेश्चंस अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। ओके, ये आप पर निर्भर करता है। हम ये नहीं फोर्स नहीं करेंगे दूसरे चैनल वगैरह की तरह के, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबाइए। ऐसा नहीं दोस्तों, आप लोग खुद ही इंटेलिजेंट हैं। और आप लोग को मेरा क्वेश्चंस अच्छा लगे, अगर मेहनत अच्छा लगे मेरा, तभी आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। ओके, और जो भी मेरे चैनल पर अगर प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलिगा का खिताब अपने नाम किया है? ये बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बायर्न म्यूनिख। ओके, बायर्न म्यूनिख जो है, बायर्न म्यूनिख, इन्होंने अपने नाम ये किताब किया हुआ है, 8वीं बारी किए हुए हैं। ओके, बुंडेसलिगा का किताब, इनके बारे में यहाँ डिटेल्स हम समझेंगे। हम आपको बता दें कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिटेल्स इसलिए बताते हैं कि क्वेश्चंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा नहीं मारना है। जब आप कोई भी कहानी अगर शॉर्ट में पढ़िएगा तो शॉर्ट में पढ़िएगा तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन तब वो कहानी को विस्तार से आप समझिएगा तो आप लोग को ऑटोमेटिक ही आप लोग को उसका 80% जानकारी आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप लोग को ऐसे ही पढ़ाया जाता है जैसे आप लोग को क्वेश्चंस कराएं, इसका विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। तो इस जीत से बायर्न म्यूनिख ने दूसरे स्थान पर काबिज बोरुसिया डॉर्टमुंड पर 10 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। कितने अंक की? 10 अंक की। ओके, इन्होंने 10 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। और इसमें और बातें हैं, जो बात में 7 जीत दर्ज किया है, 7 जीत दर्ज की, 8वां जीत था इन्होंका, और ये 30वां खिताब जीता है। और बुंडेसलिगा की शुरुआत 1963, मतलब ये जब खेल की शुरुआत हुई 1963 से स्टार्ट हुई थी। ओके, तब से अब तक बायर्न म्यूनिख ने 58 में से 30 बार यह खिताब जीता है। कितने बार? तो दोस्तों 30 बार यह खिताब जीता है। ओके, तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, AIIB की यहाँ फुल फॉर्म यहाँ समझ लीजिए। क्वेश्चंस आया है तो ये भी समझ लीजिए। तो जो हम हिंदी में ये लिखा हुआ है यही फुल फॉर्म। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और यहाँ पर देखिए इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम यहाँ पे। तो भारत में कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए को लोन देने की घोषणा किया है? मतलब ये जो बैंक है इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कुछ पैसे की मदद करेगा। ओके, वो कितना पैसा दे रहा है? तो 5,714 करोड़। ओके, ऑप्शन नंबर ए 5,714 करोड़ रुपए दे रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा। इस मदद से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। इस बहुपक्षीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग है। अगर इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग है। ये 5,714 करोड़ रुपए भारत को दे रहा है। ओके, मतलब मदद कर रहा है कोरोना वायरस के चलते। तो इनका फुल फॉर्म मेन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कितना पैसा दे रहा है ये याद रखिएगा, और इनकी मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच, यानी कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर ओके बीच युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? युवा पैरा पैरा खेल होता है
उसकी मेज़बानी कौन देश करेगा ये बताना है। 4 ऑप्शन है, अगर आपको मालूम होगा तो आप अपने से भी सॉल्व कीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। कौन सा? बहरीन देश है। ओके, यहाँ अच्छा से समझते हैं। तो इन खेलों में 20 साल से, ओके कितने साल से? 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ी, कितने? 800 खिलाड़ियों ने भाग लेने की संभावना है और प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई है। कितने? टोटल 9 खेल इसमें होंगे, जिसमें 20 साल के कम उम्र के 800 स्टूडेंट यानी कि लड़के होंगे। और इसमें क्या क्या है? एथलेटिक्स में दौड़ वगैरह ये सब आ जाते हैं, और बैडमिंटन हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, तैराकी हो गया, और टेबल टेनिस भी शामिल है। यह पहला अवसर होगा जबकि बहरीन एक बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। यह पहला अवसर होगा जबकि बहरीन इसकी मेज़बानी कर रहा है। ओके, तो आप लोग यहाँ से आप लोग इतना सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फ्लिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? ये बताना है, यानी कि किस देश ने फ्लिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है, ये बताना है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोग का भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है। ओके, कानूनन अपराध का दर्जा बनाने के लिए। तो यहाँ आते हैं, अच्छा समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ आप, इमरान खान ने कोरोना वायरस महामारी के बीच टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाने की अनुमति दे दी है। मतलब इंग्लैंड के दौरे पर जाने की अनुमति दे दी है। और नई संहिता के तहत बोर्ड मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देगा, और इसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान होगा। ओके, इसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान किया जाएगा। ओके, मानिए कि स्पॉट फिलीपींस को अपराध का दर्जा दे दिया गया है, और जो वहाँ के खिलाड़ी हैं उन्हें इंग्लैंड के दौरे पर जाने की अनुमति भी दे दी गई है। ओके, इमरान खान के द्वारा पाकिस्तान के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनएससी का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ आप लोग को हम बताए हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ आप देख सकते हैं फुल फॉर्म। ओके, फुल फॉर्म इनका नाम याद रखिएगा क्या होता है। और परिषद की अस्थायी सदस्य चुना गया है, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को। ओके, यानी कि हम लोग का देश जो भारत है, भारत को अस्थायी सदस्य चुना गया है। यहाँ आते अच्छा समझते हैं तो हम लोग को और विस्तार से समझ में आएंगे। ओके, तो यहाँ अब भारत साल 2021 से 22, ओके 2021 से 22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। ओके, 21 से 22 के लिए। और इससे पहले 1950 से 51 में था, 1967 से 68 में था, 1972 से 73 में था, 1973 से 78 में था, 1984 से 85 में बना था, 1951 से 1992 में बना था, 2011 से 12 में बना था, और अब बन रहा है 2021 से 22 में अस्थायी सदस्य। ओके, यानी कि आप यहाँ समझ देख सकते हैं, ये 8वीं बार बन रहा है। ओके, अस्थायी सदस्य यूएनएससी का। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और देश का यूएन प्रणाली में दखल दबदबे का फायदा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो आप समझ सकते हैं भारत कितने बार बना है, और अभी बना है 21 और 22 में। ओके, तो ये भी डेट याद रखे, कहीं से पूछ सकता है क्वेश्चंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों कि ऑटिस्टिक प्राइड ने निम्न में से किस दिन मनाया गया है, ये बताना है। तो ऑटिस्टिक प्राइड ये बताना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 जून, यानी कि कल जो था दोस्तों 18 जून था, 18 जून को ये मनाया गया है ऑटिस्टिक प्राइड। ओके, यहाँ आते हैं अच्छे से समझते हैं ये क्यों मनाया गया है। तो इस दिन को पूरे विश्व में इसी नाम
से मनाया जाता है। पूरे विश्व में ये मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। ओके, दरअसल ये एक तरह की क्या है, बीमारी का नाम है। ओके, जो बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके दिमाग में क्या होते हैं, ये बीमारी होती है। ओके, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उनके दिमाग में इस तरह की बीमारी का पता चलता है। उस समय नहीं चलता है जब बच्चे की विकास होती है, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं इस बीमारी की क्या हमें पता चलता है। ऑटिस्टिक प्राइड ने पहली बार 2005, कब, 2005, ओके, 2005 में स्पीक्स फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था। ओके, यह जल्दी ही वैश्विक कार्यक्रम बन गया और जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी में मनाया जाता है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मनाया जाता है, यानी कि 2005 से मनाया जाता है। ये 2005 में पहली बार मनाया गया था स्पीच फॉर फ्रीडम के द्वारा। ओके, किसके द्वारा, स्पीच फॉर फ्रीडम के द्वारा। और ये एक बीमारी का नाम है जिसे 18 जून को हर एक साल विश्व में मनाया जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु 3 सेना यानी कि 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा। यानी कि भेजेगा किस देश ने। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भेजेगा। ओके, मॉस्को में आयोजित हो रहा है ये सैन्य परेड अभ्यास, जिनमें भारत, ओके, ऑप्शन नंबर सी, भारत देश ने तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल, मतलब 75 सदस्यीय दल को मॉस्को भेजेगा वहाँ सैन्य परेड में शामिल होने के लिए। ओके, यहाँ याद रखिएगा, भारत भेज रहा है सैन्य परेड जो मॉस्को में हो रहा है आयोजित, उसके लिए 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर द्वितीय विश्व युद्ध के। ठीक, हाँ, यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। रूस के रक्षा मंत्री ने इस महीने के 24 तारीख को, कितने, 24 तारीख को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। परेड में भारत की भागीदारी विश्व युद्ध के महान नायकों को याद करने में रूस के लोगों के साथ एकजुटता और श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में होगी। किसके, श्रद्धांजलि, और जो हमारे शहीद हुए हैं दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुए थे, उनके लिए रूस के लोग मिलकर एकजुटता और श्रद्धांजलि के लिए प्रतीक करेंगे। ओके, वहाँ पे तो ये चीज़ हो रहा है, यहाँ आप समझ सकते हैं। 24 तारीख को विजय दिवस परेड भाग लेने के लिए भारतीय और आमंत्रित किया गया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, ओके, AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के लिए की गई है, बताना है आप लोग को। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, IM विजयन। ओके, IM विजयन को ये क्या है, पूर्व कप्तान है एक, जो कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF है, इसका शॉर्ट नाम है। और ये पूर्व क्या है, कप्तान है, जो सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कार है पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ओके, IM विजयन को, तो इनका नाम याद रखना है आप लोग को। तो यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा। IM विजयन 2003 में अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। ये 3 बार AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे। विजयन को देश के सबसे कुशल फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। सबसे कुशल फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। विजयन ने 1992, कब, 1992 से 2003 के बीच भारत के लिए 79 मैच खेले हैं। कितने, 79 मैच खेले हैं, 79, जिससे उन्होंने 40 गोल
दागे थे, जिनमें उन्हें 40 गोल उन्होंने दागे, यानी कि 79 मैच उन्होंने खेले 1992 से 2003 तक। ओके, उन्हें अभी पद्म श्री से सम्मानित भी किया जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। तो एक बात दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि हम वीडियो के पहले तो नहीं बताए, लेकिन अभी बता रहे हैं। अगर आप लोग को मेरी मेहनत और मेरा क्वेश्चंस अच्छा लगेगा, तभी दोस्तों इस चैनल पे नीचे रेड बटन का एक निशान होगा, उससे जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ओके, और सब्सक्राइब कर बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा। वहाँ बेल घंटी का ऐसे निशान होगा, उसे दबा दीजिएगा। और एक और बात, और अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा क्वेश्चंस और मेरी मेहनत। ओके, तो दोस्तों आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं हम बर्बाद करेंगे आपका। तो भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? ये बताना है, 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किस देश को, भारत सरकार ने। ओके, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मलावी। कौन से? मलावी देश को 21.57 करोड़ डॉलर ऋण सुविधा प्रदान की है। ओके, यहाँ से हम समझते हैं एक एक चीज़ को अच्छे से। तो यह ऋण सुविधा मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू थ्रेसिंग संयंत्र, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिए और लिखबुला नदी से मुलाजे से ब्लैक टायर तक एक नई पेयजल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण संबंधित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु प्रदान की गई है। इस ऋण सुविधा सहित एग्जिम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा सोवियत संघ से अलग हुए देश CIS देशों को मिलाकर 62 देश, कितने 62 देश को 25.68 अरब डॉलर की कुल 260 ऋण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। कितने? 260 ऋण सुविधाएं, कितने की? 25.68 अरब डॉलर की। ओके, तो आपको केवल यही याद रखना है। तो ये मलावी एक देश है जिसको भारत सरकार ने 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण प्रदान सुविधा प्रदान की है। ओके, आते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बताना है। जो खादी, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, देखते हैं जितने बुजुर्ग लोग होते हैं खादी के कपड़े पहनना बहुत ही पसंद करते हैं। तो खादी के जो कपड़े होते हैं वो उनके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को एक खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, पंकज त्रिपाठी। ओके, तो यहाँ आते हैं, अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में। बता दें कि बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, यानी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने ही भारत के खादी के लिए पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी है। कहाँ के? गोपालगंज। ओके, गोपालगंज के मूल निवासी है। वहीं उद्योगों मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि पंकज त्रिपाठी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने से बिहार में खादी के प्रचार प्रसार में के काम में तेजी की गति मिलेगी। ओके, तेजी की गति मिलेगी। ओके, इसके लिए इन्होंने, नीतीश कुमार ने पंकज त्रिपाठी को खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, यहाँ आप लोग को टॉप 10 हम क्वेश्चंस कराते हैं, जो कि आज क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप आज के लिए चलिए इतना ही। आप लोग वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों नहीं अच्छा लगा, आप लोग को क्या दिक्कतें हैं और समझ में नहीं आते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको समझ में नहीं आते हैं क्वेश्चंस, तो हम आप लोग को कुछ अलग से और कुछ नया चीज़ हम बताएंगे। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा। ओके, और बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बाय SK क्लासेस।